क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 देश हैं जो समंदर पर राज करते हैं, लेकिन इन्हीं 7 में से भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जो अब तक अमेरिका जैसे ताकतवर देश भी नहीं कर पाए। एयरक्राफ्ट कैरियर यानी ऐसा वॉरशिप जो चलता फिरता हवाई अड्डा हो, सिर्फ ताकत की नहीं, डोमिनेंस और फर्क की निशानी है। लेकिन यह सिर्फ अमीर देशों के नसीब में होता है। क्यों? क्योंकि अगर आप किसी गरीब या भूखे देश पर राज करना चाहते हैं तो बस कुछ न्यूक्लियर हथियार काफी है। चलो मान लेते हैं न्यूक्लियर बम आजकल हर कोई बना सकता है, मगर एयरक्राफ्ट कैरियर, उसे बनाना, चलाना और सालों साल मेंटेन करना हर किसी के बस की बात नहीं। लेकिन भारत ने यहाँ भी बाजी मार ली। ऐसा क्या कर दिखाया भारत ने जो अमेरिका तक नहीं कर सका? और आखिर भारत का कैरियर स्ट्राइक ग्रुप कितना ताकतवर है, चलिए जानते हैं। आज की वीडियो में भारत दुनिया के सबसे स्ट्रेटेजिक क्रॉसरोड पर बैठा है, जमीन से भी और समंदर से भी। हर दिन हजारों कार्गो जहाज खरबों डॉलर का माल लेकर इसी रूट से गुजरते हैं, और ये सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि दुनिया की आर्थिक सांसें हैं। अब सोचिए, अगर इस रास्ते को किसी ने ब्लॉक कर दिया, कोई एक जंग, कोई एक पोर्ट पर हमला, तो भारत की पूरी इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। एक तरफ है पाकिस्तान जो जितना दिखता है उससे ज्यादा अनस्टेबल और डेंजरस है, और दूसरी तरफ है चीन, एक उभरती हुई सुपर पावर जो न सिर्फ सेना में बड़ा है बल्कि नेवी और इकोनॉमी में भी ताकतवर होता जा रहा है। हालांकि भारत और चीन ने अब तक कंट्रोवर्सीज को डिप्लोमेसी से संभाला है, लेकिन सच्चाई ये है, तनाव अभी भी नीचे ही नीचे सुलग रहा है। अब आंखें बंद करके सोचिए, अगर भारत और चीन की जगह अमेरिका और रूस आमने सामने होते तो शायद दुनिया आज थानोस के स्नैप की तरह एटम्स में उड़ गई होती। लेकिन भारत ने इस चुनौती का जवाब दिया। INS विक्रमादित्य जो रूस से लिया गया, भारत ने इसे अपने स्टैंडर्ड के अनुसार भारी अपग्रेड किया गया। वहीं INS विक्रांत पूरी तरह से भारत में बना, अब तक का सबसे बड़ा वॉरशिप जो भारत ने खुद तैयार किया। ये सिर्फ एक जहाज नहीं, ये है भारत के आत्मनिर्भर डिफेंस की पहचान। ये दोनों कैरियर कोई आम जहाज नहीं, इनका वजन 45,000 टन है, लंबाई 260 से 280 मीटर और हर एक पर 40 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तैनात हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल MiG-29 के लड़ाकू विमान, कामोव का 31 AW हेलीकॉप्टर और कई सपोर्ट एयरक्राफ्ट। ये कैरियर स्की जंप लॉन्च सिस्टम पर काम करते हैं, जिससे कैटापुल्ट के बिना भी तेजी से फाइटर जेट उड़ सकते हैं। भारत के MiG-29 के सिर्फ नाम के लिए रूस वाले नहीं हैं, इन्हें अपग्रेड किया गया है इजराइल की रैम्पेज मिसाइलों से 300 किलोमीटर से ज्यादा रेंज वाली सुपरसोनिक और सटीक हमला करने वाली मिसाइलें। इन फाइटर जेट्स में बड़ा बल्क दिखता है, वो फ्लॉ नहीं है, वो है बड़े फ्यूल टैंक, ताकि जेट्स और दूर तक उड़ सके। कैरियर खुद भी मजबूत है, इनमें लगे हैं 32 वर्टिकल लॉन्च सिस्टम्स जो इजराइल की बराक मिसाइल सीरीज से लैस हैं, किसी भी हवाई हमले को जवाब देने के लिए तैयार। दूसरे देशों के एयरक्राफ्ट कैरियर को हमेशा डिस्ट्रॉयर्स और एस्कॉर्ट्स की जरूरत होती है, फिर भी मिसाइलों से बचने के लिए उन्हें कई बार खुद ही छिपना पड़ता है। लेकिन भारत के कैरियर अलग हैं, ये खुद को प्रोटेक्ट करने में कामयाब है, और वो भी तब जब अमेरिका जैसे देश को अपने 11 में से 3 कैरियर भी एक मिशन में काम नहीं आए। भारत ने हाल ही में पाकिस्तान के साथ तनाव के दौरान कुछ ऐसा कर दिखाया जो अमेरिका ने कभी नहीं किया। भारत ने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप को पाकिस्तान के सबसे जरूरी एसेट कराची पोर्ट के पास तैनात कर दिया। सीधा मैसेज था, लकीर पार की तो तुम्हारा पूरा नेवी और पोर्ट उड़ जाएगा। अब सोचिए, एक ऐसा देश जिसके पास 170 से ज्यादा न्यूक्लियर हथियार हैं, उसे भारत ने सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर से रोक दिया, वो भी बिना न्यूक्लियर धमकी के। वहीं अमेरिका रेड सी में महीनों की लड़ाई के बाद बिना नतीजे के वापस लौट गया, जबकि उनके सामने सिर्फ कुछ हौथी रिबेल्स थे। यहाँ भारत का तरीका एक स्विच की तरह है, ऑन किया और पूरा सिस्टम जग गया। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।